हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपीएससी 2013 के प्रीलिम्स में हिस्ट्री सेक्शन से बात करें तो टोटल 16 प्रश्न पूछे गए थे। इन 16 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न यहाँ पे भक्ति संत के बारे में यहाँ पे नाम दिया गया है। 3 नेम दिया गया है: दादू दयाल, गुरु नानक और त्याग राजा। इन तीनों भक्ति संत जब लोधी डायनेस्टी हमारी कोलैप्स की थी, बाबर इब्राहिम लोधी को जब हराया था, उस समय कौन ये तीनों में से प्रीचिंग कर रहा था? तो दोस्तों, लोधी डायनेस्टी की बात करोगे तो 1451 में स्टार्ट हुआ था और 1526 में बाबर ने उसको इब्राहिम लोधी को हरा के लोधी डायनेस्टी को एंड किया था, जो कि दिल्ली पे राज्य करते थे। तो उस समय आप बात करोगे 1526 के आसपास, तो गुरु नानक उस समय प्रीचिंग कर रहे थे। ठीक है। दादू दयाल तो बाद में आए थे, जब आपको इनका दादू दयाल का जन्म ही हुआ था 1544 के आसपास। और दादू दयाल गुजरात से बिलोंग करते थे और दादू जो पंथ था उसका भी ये संस्थापक थे। त्यागराजा बात करोगे तो मद्रास प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे और बहुत ही बाद में आए थे, 1767 ईस्वी के आसपास वो आए हुए थे। तो इसका आंसर 1 का 2 हो जाएगा, गुरु नानक। ठीक है, तो बी ओनली इसका आंसर हो जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। 3 यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस का नाम दिया है: अजंता केव, लेपांगछी टेम्पल, सांची स्तूपा। यहाँ पे बोला है मुराल पेंटिंग इन तीनों में से कहाँ पे पाया जाता है? तो अजंता केव दोस्तों ओल्डेस्ट केव में आती है, जो कि टोटली यहाँ पे बुद्धिज़्म की जो सेक्ट है उससे बिलोंग करता है। और यहाँ पे देखोगे तो बोधिसत्वा और बुद्धा की बहुत सारे पेंटिंग यहाँ पे आपको मिलती है। मुराल पेंटिंग मतलब वॉल पे पेंटिंग करना, दीवार पे पेंटिंग करना। तो अजंता केव में आप इमेज याद कर सकते हो, बुद्धा की पेंटिंग वहाँ पे देखने को मिलती है। तो बिल्कुल ही सही है। लेपांची टेम्पल की बात करें तो ये हमारे आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और ये हमारे जो बिल्ड हुआ था, तो लेपांची टेम्पल आप बोल सकते हो 1583 में या 16वीं सेंचुरी में ये विजयनगरा स्टाइल से बनाया गया था। और विजयनगरा के जो किंग थे वो हमारे बनाए हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पे किंग एक्चुअली मेन डिएटी आप बोलोगे वीरभद्रा हैं। जो शिवा ने इन्हों क्रिएट किया था उसके यहाँ पे मेन डिएटी है। लेकिन यहाँ पे जो विजयनगरा का जो किंग है उसका यहाँ पे मुराल पेंटिंग देखने को मिलता है इस टेम्पल में। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारी सही है। सांची स्तूपा में कोई भी मुराल पेंटिंग देखने को नहीं मिलती है। तो 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 2 का बी। चलो, आज का तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संख्या स्कूल। देखो, संख्या स्कूल हमारी हमारी जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है उसका एक स्कूल है और कपिला द्वारा फाउंड किया गया था। जो फाउंडर थे कपिला थे। और संख्या फिलोसफी ने ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। ड्यूलिज्म का मतलब यहाँ पे है पुरुष को सोल भी बोलते हैं और प्रकृति को नेचर भी बोलते हैं। तो सोल और नेचर में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रीबर्थ भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। इसके अलावा आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है लिबरेशन के लिए, यानी सेल्फ नॉलेज बहुत ज़रूरी है लिबरेशन के लिए। और कोई भी एक्सटीरियर जो इन्फ्लुएंस एजेंट हमारा हेल्प नहीं करेगा, सेल्फ ज्ञान ही हमारी हेल्प करेगा। तो ये हमारी संख्या फिलॉसफी का पार्ट है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। संख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। ये बिल्कुल ही गलत है। संख्या बिलीव करता है क्योंकि यहाँ पे सोल और नेचर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। दूसरा दिया, संख्या होल्ड दैट इट इज ए सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, पहला स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो यहाँ पे 3 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का बी हमारा आंसर हो गया संख्या फिलोसफी के बारे में। चौथा यहाँ पे पूछा है, इन द कंटेस्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ए पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक called Tribhanga has been favorite of Indian artists from the ancient time till today। देखो, त्रिभंगा एक तरह से उड़ीसी जो हमारी क्लासिकल डांस है उसका मेन पार्ट है। त्रिभंगा का मतलब है बॉडी को 3 पार्ट में बेंड करना, झुकाना। एक हमारी नेक पे, दूसरी वेस्ट पे और तीसरी नी पे। और तीनों को ऐसा झुकाते हैं जो एस आकृति की जो सिंबल बनती है वैसे बनती है। इसको बोलते हैं त्रिभंगा।
और त्रिभंगा आप देखोगे तो बहुत सारे जो स्कल्पचर जो इंडिया में पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट टाइम पे भी वहाँ पे त्रिभंगा आकृति के स्कल्पचर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए। वन लेग इज बेंड एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व एट द वेस्ट एंड नेक। तो 4 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो गया। 5वां दोस्तों यहाँ पे है एनी बेसेंट के बारे में है। तो एनी बेसेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्टिंग ऑफ होम रूल मूवमेंट, बिल्कुल ही सही है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ इन्होंने होम रूल मूवमेंट का स्टार्ट किया था। इसके बाद इनको जेल भी हुआ था और बाद में इन्होंने जेल से बाहर आया था तो 1917 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थे उसका फाउंडर नहीं थे, उसका पार्ट थे। थियोसॉफिकल एक तरह से रिलीजन होता है जो यूएसए में इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसका पार्ट थे ना कि फाउंडर थे। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा इनोवेशन के बारे में, 5 का सी। 6ठा का बात करते हैं, इल्बर्ट बिल की बात कर रहा है। तो इल्बर्ट जो बिल थी वो हमारे लॉर्ड जो रिपन थे उन्होंने 1883 में इल्बर्ट बिल लाया था। उसमें क्या था कि जो हमारी सीनियर हमारी इंडियन है मजिस्ट्रेट हैं वो भी हमारा जो केसेस हैं ब्रिटिशर सब्जेक्ट के हैं या ब्रिटिशर्स को उसको ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन बाद में कंट्रोवर्सी आई थी तो इसको रिमूव कर दिया गया था। तो इसको आप बात करोगे तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू द, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड्स टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस। ठीक है, तो हमारा 6 का सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 7वां है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे पहला दिया है कि बादामी जो केव है वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स हैं इंडिया का। देखो ये हमारी गलत है। अजंता एक तरह से ओल्डेस्ट हमारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अजंता का जो टाइमलाइन है वो हमारी मौर्यन टाइम से स्टार्ट हुआ था और बाद में 500 AD तक वहाँ बनता रहा था। ठीक है, लेकिन बादामी केव की बात करें तो बादामी केव कर्नाटका में पाया जाता है और ये हमारे आप बोलोगे 600 AD के आसपास ये हमारे देखने को मिलती है बादामी केव, जिसमें कि हिंदू और जैन की टेम्पल यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये हमारे 600 AD के आसपास है, यानी कि बहुत ही बात की है। यहाँ पे तांडवा डांसिंग शिवा नटराजा का भी यहाँ पे फोटो स्कल्पचर है। विष्णु शेषनाग पे बैठे हुए हैं उनका भी है। बाहुबली जो जैना है उसका भी यहाँ पे है बादामी रॉक कट में। तो 1 यहाँ पे इंडियन ये हमारी जो ओल्डेस्ट है वो हमारी गलत है। तो 1 को आप हटा दो, ए को हटा सकते हो, डी को हटा सकते हो। 3 यहाँ पे कॉमन है। दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा दिया बराबर रॉक कट केव्स आर ओरिजिनल मेड बाय आजीविका बाय द इम्पीरियर चंद्रगुप्ता मौर्य। देखो यहाँ पे पार्सली करेक्ट है। यहाँ पे बराबर रॉक कट आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। ये आजीविका सेक्ट जो हमारी एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट थी आजीविका, जो नास्तिक भी बुलाया जाता है, उसके द्वारा ओरिजिनल मेड किया गया था। बाद में यहाँ पे ब्राह्मणिकल और जैन द्वारा इमर्ज हुआ था। मौर्यन टाइम पे भी किया गया था लेकिन चंद्रगुप्ता मौर्य द्वारा बनाया नहीं गया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। 7 का सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 3 ओनली। ठीक है, तो 7 का हमारा सी आंसर हो गया। 8वां देखते हैं आप दोस्तों, चाइनीज ट्रेवलर के बारे में बोला है ह्वेन त्वांग्स। ठीक है, तो ह्वेन त्वांग्स की बात कर रहा है चाइनीज ट्रेवल के बारे में। तो ह्वेन त्वांग्स आप देखोगे तो हर्षवर्धना जो उसके टाइमलाइन पे आए हुए थे 600 AD के आसपास ह्वेन त्वांग आए हुए थे। ये चाइनीज ट्रेवल थे। इन्होंने अपने बुक जो लिखा हुआ था वेस्टर्न वर्ल्ड, रोड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, ऐसा कुछ इन्होंने बुक लिखा। तो उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे जिक्र किया हुआ था जब इंडिया में क्या क्या एक्सपीरियंस किए। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ दिया है रोड एंड रिवर रूट वेयर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। देखो कम्प्लीटली यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड यूज किया है। यहाँ पे बोला था रोड और रिवर्स हैं वो रॉबरी से भरे पड़े हैं इंडिया में, ऐसा इन्होंने बोला था। तो 1 स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो ए को आप रिमूव कर दो, सी को रिमूव कर दो और डी को रिमूव कर दो। आपको आंसर हो जाएगा 2 and 3 यहाँ पे। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। रिगार्ड्स द पुनिशमेंट ऑफ ऑफेंस ऑर्डियल्स ऑफ फायर वाटर एंड पॉइजन वेयर इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंट और गिल्ट ऑफ द पर्सन, बिल्कुल सही है। ट्रेडमैन हैड टू पे ड्यूटीज इन फेरीज एंड बैरियर स्टेशन, ये भी हमारे सही है।
तो 8 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। नवा यहाँ पे है विद रिप्रेजेंट टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस वेयर। देखो प्रोविंस से जो हमारी संविधान सभा बनाए गए थे वो कैसे यहाँ पे चूज किए गए थे। तो यहाँ पे देखोगे जो हमारे प्रोविंस थे वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली थे उसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थे उसके द्वारा इलेक्ट किया गया था, तो वो हमारी 9 का सी आंसर हो जाएगा। और जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे उसके द्वारा नॉमिनेट किया गया था, तो 9 का यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा। 10वां है यहाँ पे दोस्तों, द डिमांड ऑफ द तीभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वाज। तीभागा पीजेंट जो मूवमेंट थी वो 1946 के आसपास आई हुई थी, और पहले 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे जो हमारे जमींदार थे वो ले लेते थे पीजेंट के जो जो फसलें होती थी, लेकिन यहाँ पे डिमांड किया था 3 भागा उसको 1/3 किया जाए। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हमारा आंसर हो जाएगा रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ लैंड लॉर्ड फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। 10 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीभागा पीजेंट मूवमेंट। 11वां की बात करते हैं यहाँ पे, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव आर कॉल्ड चैत्या वाइल द अदर कॉल्ड बिहारास। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? देखो चैत्या बनाए जाते थे प्रेयर के लिए, जहाँ पे बुद्धा की मूर्ति होती थी और वहाँ पे प्रेयर करते थे मॉन्क लोग, उसको बोलते हैं चैत्यास। उसके बगल में ही बाजू में बनाए थे बिहारास। बिहार में मॉन्क लोग रहते थे, यानी कि बरसात के दिनों में वहाँ पे लिविंग का काम करता था, उसको बोलते हैं बिहाराज। तो यहाँ पे दोस्तों चैत्या इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल बिहारा इज ए ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क। तो 11 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 12वां की बात करते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन द बुद्धिज्म। देखो निर्वाणा होती है, एक होती है महानिर्वाणा। निर्वाणा का मतलब है जो हमारी डिजायर्स हैं उसको दूर करना, यानी ज्ञान की प्राप्ति करना। तो 12वां का ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, इसको बोलेंगे हम निर्वाणा। तो 12 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो गया। 13वां की बात करते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज। देखो साइमन कमीशन 1919 के आसपास, साइमन कमीशन 1928 के आसपास आया हुआ था, जो 19 की जो एक्ट थी उसको रिफॉर्म करने के लिए। लेकिन साइमन कमीशन में एक भी इंडियन वहाँ पे मेंबर नहीं थे, और 7 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे यूके का वो हमारा इसके पार्ट थे, इसीलिए इसको एजिटेट यहाँ पे विरोध किया जा रहा था, क्योंकि एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे और इंडिया की फ्यूचर की बात कर रहे थे। तो 13वां की बात करोगे तो यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। इसी के चलते जो लाहौर में लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद यहाँ पे जो लाल लाजपत राय थे उनका डेथ हो गया था। तो 13 का सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 14वां की बात करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन द रिस्पॉन्स टू। देखो क्विट इंडिया जो मूवमेंट थी वो हमारी जो क्रिप्स की प्रपोजल थी उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे लॉन्च किया गया था। क्रिप्स ने प्रपोज किया था यहाँ पे कि क्रिप्स ने क्या प्रपोज किया था कि 1940 में आए हुए थे। क्रिप्स ने प्रपोज किया हुआ था कि इंडिया को वर्ल्ड वार 2 में अपना पार्ट बनाने के लिए और अनकंडीशनल सपोर्ट इंडिया दे, और उसके बाद वार जब ओवर हो जाएगा तो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रदान की जाएगी। लेकिन 1928-29 की बात करो, जब लाहौर की सेशन हुई थी उस समय इंडियन कांग्रेस ने यहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिमांड किया हुआ था 1929 में। तो यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की 1940 में डिमांड कर रहे थे, तो उस समय कांग्रेस ने फिर यहाँ पे या गांधी जी ने क्विट इंडिया लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे क्रिप्स जो प्रपोजल थे उसका यहाँ पे रिस्पॉन्स था। तो 14 का बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 15वां की बात करें दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो पहला है कि दे पोजेस ग्रेट प्लेस एंड टेम्पल। बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल यहाँ पे नहीं थी, तो पहला स्टेप हमारी गलत हो जाती है। तो 15 का ए आप रिमूव कर सकते हो, डी रिमूव कर सकते, सी रिमूव कर सकते हो।
दूसरा, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटी, बिल्कुल ही सही है, फीमेल और मेल दोनों की वर्शिप करते थे। दो स्टेटमेंट हमारी सही आती है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स डाउन चैरियट इन वारफेयर, एक्चुअली यहाँ पे वारफेयर में हॉर्स द्वारा चैरियट को यूज करना ऐसा प्रमाणित नहीं मिला हुआ है, लेकिन एक खिलौना जरूर मिला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि वारफेयर में इसका यूज करते थे। तो 15 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 ओनली। 16वां और आज का लास्ट यहाँ पे प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर अप्लीकेबल टू द जैन डॉक्ट्रिन। जैन डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है। तो जैन डॉक्ट्रिन में दोस्तों यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है, द स्वेरेस्ट वेव ऑफ एनी हिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पीनेंस। देखो यहाँ पे कर्मा को सोल का ड्राइवर बोला गया है एक तरह से जैन फिलॉसफी में। अब जब तक कर्म रहेगा तब तक सोल का ट्रांसमाइग्रेशन होता रहेगा, ठीक है, और हमें लिबरेशन नहीं मिलेगी। तो कर्मा को यहाँ पे बिल्कुल ही दूर करना है और उसके लिए प्रैक्टिस पीनेंस बहुत ही कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है कि एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ द सोल, ये बिल्कुल ही सही है। इवन स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि जो हमारी निर्जीव होते हैं उसमें भी सोल होता है, ऐसा जैन फिलॉसफी मानती है। और कर्मा इज द बैन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड, ये बिल्कुल हमारी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है, 16 का डी 1, 2 एंड 3। तो ये हमारा दोस्तों 2013 का हम लोग यहाँ पे 16 जो प्रश्न थी उसको हम लोग डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।